सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। भगवान से काम नहीं होता, भगवान कोई काम के नहीं है और आशीर्वाद के बिना कोई काम होता नहीं। सबसे बड़ा कौन है भैया? भगवान कोई काम के नहीं है और भगवान के आशीर्वाद के बिना कोई काम होता नहीं। अपन को तो काम से मतलब है, आशीर्वाद लेके आया पुष्पांजलि। आप लोग भी ये विधि अपनाओ, फिर अलग अलग से मत पूछना, आज मैं बता देता हूं। सब में लगा लेना, सब में लगा लेना। विवाह करते हो यही लगा लेना, संकल्प करो। जिस दिन शादी हो मंदिर में विधान करो और उन पुष्पों को लेकर दूल्हा दुल्हन जब घर में प्रवेश करें। आज वधू प्रवेश है तो क्या करना, कैसे प्रवेश कराएं? घर के लोग मंदिर में जाएं, अभिषेक करें, शांति धारा गंधोदक लें, एक कलश लें, पुष्प लें और जब बहू प्रवेश करे तो उसके ऊपर पुष्प क्षेपण कर दो और मंगल कलश लेकर के तुम करो या उसी को हाथ में दे दो या तुम्हारे घर के मंगल कलश आगे आगे जाए और वधू वर पीछे पीछे जाए। भगवान का आशीर्वाद प्रवेश कर रहा है। जिस वर वधू के साथ, वो वर वधू उस घर में गड़बड़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसके साथ प्रवेश किया है और वो कलश है। फिर पुष्प फेंकते जाओ, उसके ऊपर डाल दो और प्रवेश कराते ही आगे पुष्प फेंकते जाओ और वो कलश आगे लेते जाओ और गंधोदक जो है वो गंधोदक दरवाजे पे दो। लो भगवान का आशीर्वाद दो वधू प्रवेश पर। दरवाजे पर खड़े करके तुम दुनिया भर की बातें करते हो, पता नहीं क्या क्या मूसर पलटते हो, पता नहीं क्या क्या पलटते हो। उड़ी उड़ी खबर है थोड़ी सी। और वो एक और कुछ गड़बड़ करते हो, वो लोटा में चावल रख के उससे लात मरवाते हो। ये पता नहीं कहां से मैंने खूब ढूंढा कि साथ में मिल जाए कहीं। लेकिन जो विधि मैं बता रहा हूं महानुभाव, सारे लोग इस करो। वधू प्रवेश करना है, दरवाजे पे खड़े होकर के वो पुष्प क्षेपण करो। जो पूजा करने के बाद बचे मंदिर के उठा के मत ले आना। हाँ, नहीं तो तुम तो कलाकार आदमी हो। स्वयं पूजा करो। पूजा की थाली में बचे हुए पुष्प लाना है, से साक्षत बोलते हैं। पुष्प नहीं चाहिए, अक्षत नहीं चाहिए, से साक्षत। पूजा करने के बाद जो बचे हुए हैं वो लाना है, दूसरे की पूजा के नहीं। हाँ, दूसरे की पूजा के नहीं। मंदिर में रखे हैं थाली में, अभी जिसमें से पूजा हुई नहीं है, तुम भरो मुट्ठा और ले आओ। नहीं, पूजा करने के बाद, विसर्जन करने के बाद, शांति पाठ के बाद थोड़े से पुष्प जो बचे उनको लाना है और एक कलश लाओ मंदिर का। उस पूजा के समय कलश स्थापित करो, विधान करो तो और अच्छी बात है।
विधान करते हो तो नहीं कर सकते हो तो आप पूजा करो उस दिन की प्रतिदिन की पूजा नहीं। आज वधू प्रवेश पर पूजा है, उस दिन की पूजा में आप एक मंगल कलश की स्थापना कर लीजिए, छोटे से पंचमेवा भर दीजिए उसमें और रख करके पूजा कीजिए से साक्षात। और उस दिन का गंधोदक रख लीजिए। 3 चीजें आप ला सको तो गाजे बाजे के साथ लाओ, जितने ठाठ से लाओगे आशीर्वाद उतना ही प्रभावकारी होगा। जितने ठाठ से, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारी मर्जी पड़े तो जाना। और ला करके बस तुम लोग वो सामान रख लेना। वर वधू जब आए उसको कुछ नहीं पढ़ना, कोई पंडित नहीं, हम सबको पंडित बनाए देते हैं। हाँ, ये पंडित लोग जरूर मुझे कोसेंगे, महाराज आपने मेरे पेट में। और किसी के मांगली करने से जितना पेट पालोगे बेटा उतनी दर्द बनोगे, ध्यान रखना। शगुन करने का पैसा नहीं लिया जाता, मांगलिक करने का पैसा नहीं लिया। अभी रहने दो, वो पंचायत नहीं तो अभी सारे बदवान आफत हो जाएगी। अभी तो आप लोगों का काम कर रहा हूं। और करके कुछ नहीं करना, मंगलाष्टक पढ़ लेना बस। मल्टीपर्पज है मंगलाष्टक। संसार के कार्यों में, परमार्थ के कार्य, हर कार्य में, युद्ध को जा रहे हैं तो मंगलाष्टक, सब 24 घंटे मंगलाष्टक। इतनी अच्छी चीजें उसमें हैं, उसमें लोक मंगल भी है, परमार्थ मंगल भी है। राजा को मंगल करा, नारायण प्रति नारायण को मंगल कहा, चक्री अर्धचक्री को मंगल कहा। अर्धचक्री नरक जाता है तो भी मंगल है आपके लिए। हम लोग मंगलाष्टक हमारे लिए कार्यकारी नहीं है, हम लोग मंगलाष्टक नहीं पढ़ेंगे। हम लोग अपने कार्यों के लिए मंगलाष्टक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनमें उनका मंगल है जो असंयमी है, राजा है, धड़कगामी है, तो भी मंगल के रूप में आता है। तो आप लोग बस मंगलाष्टक पढ़ लीजिए और 8 बार मंगल पढ़ करके, इतना समय नहीं हो तो पहला श्रीमन नम्र तामर होता ना, श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र 1 पढ़ लीजिए, 8 का है तो अच्छी। और पुष्प क्षेपण कर दीजिए। जो मंगल कलश मंदिर से लेके गए हैं वो आप ले लो या उन्हीं दोनों को दे दो, उन दोनों को दे दो। और वे दोनों मंगल कलश लेकर के, वर वधू से मेरा कहना है, भगवान के पूजा के यहाँ का मंगल कलश यदि तुम्हें जिस ससुराल में प्रवेश करने को मिल जाए, जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी अमंगल नहीं होगा और उस जिंदगी में गरीबी रहेगी। कभी आएगी भी गरीबी, दुख भी आएगा, लेकिन अमंगल नहीं होगा, क्योंकि तुमने किसके साथ प्रवेश किया है? कौन से मंगल कलश के साथ? भगवान के आशीर्वाद से आया है, पूजा से आया है। वो मंगल कलश उन दोनों को दे दो, दोनों हाथ लगाएंगे और वो मंगल कलश लेकर के प्रवेश करो। कहां प्रवेश करना है? घर में। और उसी समय प्रवेश कराने के पहले गंधोदक दे दीजिए, लीजिए, बहुत बड़ी चीज। प्रवेश करते ही जनेम देव का गंधोदक मिला है, जाओ, वे दोनों वर वधू अपनी जिंदगी में कभी कोई कुल कलंक की भाव नहीं करेंगे, कुल कलंक की कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि प्रवेश करते ही क्या मिला था? जनेम देव का गंधोदक मिला था। कोई कठिन कार्य तो नहीं बताया, कितना सरल है। इससे तुम नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर सकते, और फिर बाद में दुनिया भर कहते महाराज जी हमारा मंगल कैसे हो गया? मांगलिक कहीं का। एक मंगल ग्रह होता है, बताए लग जाए तो आफत करता है। ये मंगल करके करिए, देखना तुम्हारे जीवन में क्या आता है। ऐसे ही आप सब चीज में, गाड़ी लाए हो, कुछ नहीं, एक पूजा करके देखो उस गाड़ी का चमत्कार देखना। गाड़ी मंदिर के बाहर खड़ी कर दो, घर के बाहर खड़ी कर दो, आइए मंदिर में अभिषेक कीजिए, पूजन कीजिए, और हो सके तो कलश ले जाइए छोटा सा, और वही विधि आकर के जाकर तुम्हारी पूजा के बचे हुए से साक्षात इन पंडों मंडों से कराने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कुछ नहीं होने वाला इनसे। ये तो पूजा नहीं कर रहे, तुमने यदि 11 से कम दिए तो वो कोशिश पूजा करा ली, मर गया। गलत कह रहा हूं तो एक आध बार पंडित को कुछ मत देना पूजा की बात, फिर पूछ लेना भाई तेरा कैसा भाव आया। तुमने पूजा करा ली और तुमने कुछ नहीं दिया तो मर जाए, गाड़ी पंचर हो जाए, मिट जाए इसकी गाड़ी। पूजा करा गया और कुछ भी
नहीं अपने हाथ से करो। एक दिन सवाल गाड़ी का है रे। मैं तुम्हें आज पूजा का नियम नहीं दे रहा हूं, तुम्हें जिंदगी दे रहा हूं। बोलो, गाड़ी जिंदगी ले सकती है कि नहीं? और कितने सस्ते में निपटा रहा हूं। गाड़ी आई है, एक दिन अपनी जिंदगी के खातिर धोती दुपट्टा पहन ले और एक पूजा कर ले, छोटी सी कर ले। सवाल जिंदगी का है, धर्म का नहीं, भगवान का नहीं, जैन का नहीं, सवाल जिंदगी का है। मैं धर्म की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, अभी जिंदगी का सवाल है। ले जाओ उससे साक्षात कर ले उस दिन अभिषेक, ले जा गंधोदक, उस दिन का गंधोदक शायद तेरी जिंदगी को बचा देगा। गाड़ी कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुझे खरोच भी नहीं आएगी, क्योंकि तूने भगवान का आशीर्वाद लेकर कहा है। बेटे का जन्मदिन है, उस दिन यही करो, वही दिन करो यही। चल बेटा मंदिर चल, आज जन्मदिन है, भगवान का कलश लेकर आएंगे घर में, सारी साल तेरी कुशल मनाएंगे। ये पुष्प डाल दो, उस दिन उससे अभिषेक करा दो। छोटा है तो उसको गंधोदक दे दो, और किसी दिन दो या ना दो। और किसी दिन दो ना दो, कम से कम बेटे का जिस दिन जन्मदिन पड़े उस दिन तो जरूर तुम बेटे के नाम से एक पूजा कर लेना, अभिषेक कर लेना। गंधोदक लाके बेटे को चॉकलेट देते हो, जो देते हो, मुझमें कोई इंटरव्यू नहीं, लेकिन 2 चावल भगवान की पूजा के बचे हुए, 2 बूंद गंधोदक बेटे को जरूर दे देना। एक बेटे के खातिर साल में एक बार। कितनी बार? साल में एक बार। जो कभी पूजन अभिषेक नहीं करते हैं, मेरा उनसे बहुत करुणा। बेटे के खातिर, बिटिया के खातिर मां साल में एक बार जन्मदिन पर आज तो जाऊंगा बेटे के खातिर। आज बेटे का शगुन है, आज बेटे का जन्मदिन है, आज तो भगवान का आशीर्वाद इसके सिर पर दिलाऊंगा। आज तो भगवान का आशीर्वाद साल भर के लिए इसके साथ करूंगा। 8 वर्ष का हो गया हो तो उस बेटे को ले जाओ, खुद पूजा कराओ और उसके खुद के चावल उसके सिर पर डाल दो, अभिषेक कराओ। 8 वर्ष का कम का है तो आप खुद जाकर पूजा कीजिए, और बेटा पालने में पड़ा हो या वहां ले जाओ, उसके ऊपर डाल दो। बहुत सस्ता नुस्खा दे रहा हूं, बहुत सस्ता। चॉकलेट भी इतनी महंगी होगी और चॉकलेट महंगी भी है और नुकसान भी करेगी। हमारे पुष्प कोई महंगे नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, मंगल ही मंगल है। हमारी गृहस्थी के लिए इतने कार्य शास्त्रों में लिखे हैं, प्रथमान युग की कथाओं में, लेकिन मैं कहता हूं सब कुछ है यहां। जैन धर्म को लोगों ने बहुत सीमित कर दिया। इस धर्म में सब कुछ भरा पड़ा है, मल्टीपर्पज है, मॉल है। मॉल क्या कहलाता है? 7 स्टार है, 7 स्टार। 7 स्टार किसे कह लेते हैं? जहां जो चाहो। जैन दर्शन बराबर स्टार किसी का हो ही नहीं सकता। सब भरा पड़ा है यहां पर, सब कुछ। संसार भी है, परमार्थ भी है, सब कुछ है। बस तुम उसका उपयोग करो साल में एक बार। किसके खातिर? बेटे बिटिया के खातिर। और तुम अपने खातिर करो तो तुम अपने खातिर करो, तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी हो तो साल भर में कभी मत जाना। जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन धोती दुपट्टा पहनकर भगवान का अभिषेक जरूर करना, एक पूजा जरूर करना, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है भगवान, आज तो आशीर्वाद चाहिए मुझे। और अपने ही पूजा के चावल करके तुम खुद ही डाल लेना, तुम खुद डाल लेना। आप एक दिन, प्रतिदिन की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम जन्मदिन। दूसरा आपको कब करना है? बेटा बिटिया के जन्मदिन। परिवार से भी मोह है कि नहीं? थोड़ा बहुत नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या चाहते हो कि मेरे परिवार को भी भगवान का आशीर्वाद मिले? तो बस जिस दिन परिवार के किसी दशरथ का जन्मदिन पड़े
उसको पूरा परिवार जाकर के उसको भगवान का आशीर्वाद दिलाओ। अपन सब मिलकर भगवान के पास चलेंगे। आज मेरे परिवार के सदस्य का जन्मदिन है, अपन भगवान का आशीर्वाद दिलाएंगे इसको, और सब मिलकर पूजा करो। और वो पुष्प उठा करके पूरा परिवार उसके सिर पर क्या करो, जिन जिन ने पूजा की है, जिन जिन ने पूजा की है, अपने परिवार का इष्ट चाहते हो तो, अपना परिवार का कोई तुम्हें प्यारा हो तो उसके जन्मदिन पर पूजा करो। और जितने लोगों ने पूजा की है अपनी अपनी पूजा के से साक्षात उसके ऊपर डालो जिसका आज जन्मदिन है। पूरा परिवार उसका मंगल करो। देखो क्या चमत्कार होता है, देखो क्या स्थिति बनती है। रिश्तेदार की हो, दोस्त यार की हो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम्हारी मर्जी पड़े, करो ना, क्या बात है। यदि घर पशु है, उसके बछड़े का जन्म है और उसका मांगलिक करना है, तो उसके नाम से भी जाकर उसके ऊपर 2 पुष्प डाल दो, वो बछड़ा तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारी उसका मांगलिक हो जाएगा। मनुष्यों तक सीमित नहीं है। उस गाय से बछड़े से भी तुम्हें राग है कि नहीं? चाहते हो तो एक दिन उसके नाम से पुष्प कर लो। आज मेरी गाय की बछड़ा हुआ है, उसका भी जन्मदिन, उसका बच्चे का, उसकी माँ का कसा कुशल हो, लो 2 पुष्प जाकर के पूजा करो उसके नाम की, और गाय के ऊपर पुष्प डाल दो, बछड़े के ऊपर पुष्प डाल दो। कितने सस्ते में दूध पिलाने वाली गाय और बछड़ा तुम्हें दुआ दे देगा रे। सब कार्य में से जो जो तुम्हारे थे। तो अपना मूल प्रसंग था, सुख के दिनों में रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। बुलौआ, लिबौआ और तो भगवान से रिश्तेदारी बनाना है कि नहीं? कौन से भगवान से? जो मंदिर तुम अपना मानते हो, जिस मंदिर में तुम्हारे पूर्वज, तुम और तुम्हारा परिवार नित्य नियम पूजन पाठ करता हो, उनसे रिश्तेदारी बनाने की बात कर रहा हूं। उनके यहां जाना है, वहां पर जाके तुम्हें काम करना है। ये कार्य करना चाहिए आप। और यदि आप बड़ा क्षेत्र है, आपका बहुत बड़ा व्यापार है, आपको नगर के बाहर खतरा है, तो लीजिए एक कोई तीर्थ क्षेत्र को अपना इष्ट बना लेना। एक तीर्थ को, जो भी आपके निकटवर्ती क्षेत्र हो, जो भी निकटवर्ती क्षेत्र हो, जो तीर्थ क्षेत्र के नाम से प्रसिद्धि हो, तीर्थ क्षेत्र जिसके शब्द आगे पीछे लगा हो, और जो भी आपके निकट हो, उसको आप इष्ट तीर्थ मनाइए। तीर्थ नहीं कह रहा हूं, धार्मिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, अभी आपके संसार की दृष्टि से कह रहा हूं। धार्मिक दृष्टि से तो सभी तीर्थ हमारे वंदनीय पुण्य। आपकी गृहस्थी को संभालने की बात कह रहा हूं। आपकी गृहस्थी इस दुनिया में तुम्हारे लिए, मैंने कहा ना, सब कुछ तुम्हें बनाना है, सब कुछ तुम्हें बनाना है। क्षेत्र तुम्हें बनाना है। बेटे का मांगलिक कभी प्रकृति नहीं करेगी, तुम्हें करना है। गाड़ी कभी मांगलिक नहीं होगी, तुम्हें मांगलिक करना है। शादी विवाह कभी मांगलिक नहीं होंगे, तुम्हें मांगलिक करना है, तुम्हें बनाना है। ये प्रसंग अपना चल रहा है। प्रकृति से इस पंचम काल में कुछ नहीं मिलने वाला। यहां तो अनर्थ ही अनर्थ है, हर वस्तु अनर्थ के लिए है। अब तुम्हें बनाना है कि वो उससे अनर्थ ना हो जाए, एक तीर्थ को बनाना। और तीर्थ का अर्थ ही है प्रतिदिन नहीं, कम से कम साल में एक बार नियम करना। साल में एक बार पूरे परिवार के लोग जिस तीर्थ पर जाकर एक बार अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं अथवा विधान करते हैं, वो तीर्थ से उनकी रिश्तेदारी हो गई, वो तुम्हारा सगा ब्याई जी जैसा हो गया। अब वो दुख के दिनों में आएगा। दुख के दिनों में कौन रिश्तेदार आएगा? जिसको तुमने सुख के दिनों में कभी बुलाया होगा, वो आएगा काम में। जो सुख के दिन में नहीं बुलाया, वो कहते काय को जाना है, सुख का दिन तो जब बुलाया नहीं। किसी को सुख के दिन में नहीं बुलाओ और दुख के दिन में बुलाओ, तो वो क्या कहते हैं, हाँ अब आ गए बुलाने। ऐसे यहां समझना मान हुआ। मंदिर में यदि तुमने तीर्थ क्षेत्र के किसी भगवान को दुख के दिनों में बुलाया, तो वो कहते हाँ आ गया पट्टा, अटकी पे गधा, उसमें पाप कह रहा है। नहीं,
आप सुख के दिनों में उस तीर्थ क्षेत्र को साल में एक बार पूरे परिवार का नियम होना चाहिए। मैंने ये व्यवस्थाएं बना दी हैं। जब से मैंने शास्त्रों में पढ़ा तो मैं तो एक ही भाव रहता है, इस पंचम काल में मोक्ष तो नहीं है, लेकिन कम कम संसारी संभाल लूं तुम्हारा तो बहुत है। संसार संभल जाए तुम्हारा इतना ही बहुत है। इसलिए मैंने जगह जगह हर तीर्थ क्षेत्रों पर असीमकालीन भक्तांबर रखा है। तीर्थ क्षेत्रों पर रखा है, मंदिरों में नहीं रखा। मैं अभी कहां रखा है? जितने भी तीर्थ क्षेत्र राजस्थान में प्राय सभी तीर्थ क्षेत्रों पर एक असीमकालीन भक्तांबर रखा है। और सबसे लोगों से कहा है जो इस तीर्थ क्षेत्र से रिलेटेड रखते हो वे कम से कम साल में एक बार आकर के भक्तांबर करें। एक बार पंचपरमेष्ठी कर लेना, कोई एक्सवाइज। वहां अभिषेक करना है, साल में एक बार विधान या पूजा करना है, और वहां के शेषाक्षत, वहां का गंधोदक अपने घर लेके आना है, किसी एक तीर्थ क्षेत्र का। जो जो मेरी बातें सुन रहे हैं, कल के दिन फिर मत कहना महाराज जी हमारा व्यक्ति वहां आने यहाँ गया था, वहां व्यापार बहुत खतरा है, कुछ भी हो सकता है। बाद में मत रोना, मैं पूछूंगा तुमने किसी तीर्थ क्षेत्र को इष्ट बनाया? नहीं बना, भागे आगे यहाँ परेशान करना। आजकल मैंने अपना पैटर्न बनाया, बड़े परेशान है हम आपसे, महाराज जी हमारा ये हो गया, हमारा तो हम पहले गए, तुमने ये किया क्या? नहीं किया। हम कहते चल बाहर निकलो यहां से। उसकी सुनूंगा मैं। जिसने तीर्थ क्षेत्र को इष्ट बनाया है फिर भी गड़बड़ हुआ है, तो फिर मैं थोड़ा सा उसके लिए सहानुभूति दूंगा और भगवान को भी उड़ाए ना दूंगा। भगवान एक बना लेना तुम अपने सभी सारे भारत के लोगों से कहना है साल में एक बार किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के एक विधान जरूर करना। एक, हम हमेशा के नहीं कह रहा हूं, कम से कम कह रहा हूं, एक बार, एक दिन का समय निकालो। कितने बार आप बाहर जाते हैं, कितनी आपकी दुर्घटना है, व्यापार धंधा आपका कितना बाहर से चल रहा है, प्रतिदिन जाते हो, प्रतिदिन धंधा कर रहे हो। हम तो साल भर में एक बार घंटे भर को चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। ये शास्त्र की भाषा बोल रहा हूं, मानते हो कि नहीं? नहीं तो फिर सुधा सागर की भाषा बोलो, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो फिर भाड़ में जाओ। अब क्या इतने अच्छे से समझा। एक दिन साल भर में, एक दिन बच्चों से भी कहो, सबसे कहो अपना इष्ट देव एक बार चलो तीर्थ क्षेत्र पे चलते हैं। और यदि उससे भी बड़ा तुम्हारा स्थान हो, विदेशों में हो, पूरे भारत में तुम्हारा व्यापार क्षेत्र हो, तुम पूरे भारत, तो एक क्षेत्र ऐसा बनाना जिसे सारा विश्व मानता हो, जो सारी दुनिया का आस्था का केंद्र है। सारी दुनिया का आस्था का केंद्र हो, सारी दुनिया मानती हो, उसे कम से कम युग में 5 वर्ष में एक बार, एक युग व्यतीत होने पर 5 वर्ष में उस स्थान पर जाकर अभिषेक पूजन करना, उस स्थान की वंदना करना। कितने में? एक युग, 5 वर्ष का एक युग होता है। तो युगांतर में वहां जाकर के अपना कर्म समर्पित करना, क्योंकि 5 साल कम से कम बता रहा हूं, अधिकतम की सीमा नहीं। और ये क्रियाएं तुमने अपने जीवन में कर ली, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमने तो वहां व्यवस्था बनाई सब तीर्थ क्षेत्रों पर, भक्तांबर करो। वहां से खाली हाथ नहीं भेजता हूं। वहां नंद्यावर्त की स्थापना करता हूं इस साल। मान लो आज भक्तांबर विधान करने गए, आप देखना कहीं चांदखेड़ी, ज्ञानोदय, सुदर्शनोदय, जहां भी हो, और जहां भी सब जगह, वहां से जब लौटोगे तुम, वहां से जब लौटोगे तो आपके हाथ में एक नंद्यावर्त होगा। वो नंद्यावर्त जो है, जिस नंद्यावर्त को प्रलय काल छठे काल का अंत आएगा, ये पहाड़ महाल सब गल जाएंगे, 1000 योजन तक का पृथ्वी जल करके कीचड़ बन जाएगी।
7 दिन ऐसी महाअनर्थ होगा, उस प्रलय में भी नंद्यावर्त का कुछ नहीं बिगड़ता। और जैसे वो नंद्यावर्त देखते हैं देवता लोग कि अरे यहां तो सब खत्म हो गया, ये क्या 2 चीजें बची हैं, एक अयोध्या का, एक शिखर जी का, ओहो ये तो नंद्यावर्त है। उस समय देवता उस नंद्यावर्त की पूजा करेंगे और जैसे पूजा करेंगे प्रलय शांत हो जाएगा और फिर शुभ वृष्टियां चालू हो जाएंगी। नंद्यावर्त का ये रहस्य है। इसलिए मैं कहता हूं तीर्थ क्षेत्र का नंद्यावर्त घर में रखो, ऐसे ऐसे अनर्थ हो जाए। एक घर का था नंद्यावर्त का, उसमें अनर्थ हो गया तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि नंद्यावर्त रखा हुआ था। नंद्यावर्त एक बहुत बड़ी शक्ति है, कभी और बताऊंगा, अभी अपना कार्यक्रम भी दूसरा है। तो वो नंद्यावर्त का कार्यक्रम, वो नंद्यावर्त वहां से लाओगे और एक चांदी की मुद्रा भी वहां से लाओगे, जो तुम्हारे अर्थ के सूचक बनेगी, जो तुम्हें पूजा से मिली है, जो एक भेंट में मिली है और भगवान के दरबार के साथ तुम्हारे वहां भेंट में किसी ने दिया है, दरबार पर भेंट दिया है, वो चीज को घर में प्रवेश कराओ। कितने बार कह रहा हूं? साल में एक बार। अब तुम्हें जितने तीर्थ क्षेत्र चाहिए है उतने क्षेत्रों पर भक्तांबर विधान पंचपन जो भी आपको करना ये करिए। ये आपको बनाना ही पड़ेगा। इस संसार में कुछ भी बना हुआ नहीं मिलना है, सब कुछ तुम्हें बनाना है। ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।